नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। थक गया मैं। आज सर नहीं सर मेरा होगा। अरे अवगत नहीं क्या? नहीं मेरा होगा। क्यों अवगत नहीं है? हाथ मिला, बच्चे सर हाथ मिला। सर आप पैर लगाने दो सर, हाथ माफ कर दो सर, बच्चे होता है माफ कर दो। अरे इतने लोगों के सामने नहीं कुछ है। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के पांव छूकर बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है और इसके बारे में एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़ों का गर्वहरण किया जाता है और यहाँ पर हर किसी को शरण में आना पड़ता है। इस तरह के मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इस बारे में मीरा भाईंदर शहर के शिंदे गुट के शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष रामभुवन शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले पर। रामभुवन जी, ये बताइए, कल भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी विधायक प्रताप सरनाईक के पांव छूते हुए और माफी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो परसों कल एक वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो के पीछे तो मुझे लगता है कि अरविंद शेट्टी का प्री प्लानिंग ये वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि अरविंद शेट्टी को सरनाईक साहब ने बुलाया नहीं था। सरनाईक साहब के पास वो खुद आता है और उस जिस तरह से बार बार वो पैर छूने की कोशिश करता है, सरनाईक साहब उसे मना करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि हाथ मिला, बार बार कह रहे हैं हाथ मिला, और अरविंद शेट्टी बार बार पैर पकड़ रहा है। मेरे को लगता है कि उनका ही कोई व्यक्ति ये वीडियो बना करके बाहर वायरल करना चाह रहा था और उसने वायरल किया कि ये दिखाना चाह रहा था कि हम बहुत प्रेशर में आकर के सरनाईक साहब का हम पैर छू रहे हैं। ये जो बियर बार डांस बार पर जो कार्रवाई हो रही है और अरविंद शेट्टी ने कहा है कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए विधायक से माफी मांग रहा हूँ। देखिए, ये सरासर अरविंद शेट्टी झूठ बोल रहा है, क्योंकि अरविंद शेट्टी जिस दिन से कार्रवाई हुई आज तक के क्यों नहीं सरनाईक साहब के पास गया, या क्यों नहीं, एक बार देखिए आपको बता दूं कि चेना में उसके एक दीवार का विषय था, उस विषय के समय पे कपड़ा निकाल कर करके जिसको नौटंकी किया उसने, और आज होटल इंडस्ट्रियल को बोल रहा है कि मैं बचाने के लिए गया। होटल की जब ऊपर कार्रवाई हो रही थी तभी देवेंद्र फडणवीस से और एकनाथ शिंदे जी से गुहार क्यों नहीं लगाया कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आप सरकार में हो, जिस तरह से आपने आदेश दिया है कि हुक्का पार्लर, ड्रग्स माफिया, या जिस होटलों में ड्रग्स और हुक्का वगैरह जो है मतलब अम्लीय पदार्थ जहाँ पे मिले हो, कोकीन मिला हो, ऐसे होटल पे कार्रवाई न कर करके सरासरी होटलों पे कार्रवाई की जा रही है, तो इसके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए थी। जब अरविंद शेट्टी के होटल को नोटिस दी गई तब अपने होटल को बचाने के लिए सरनाईक साहब के शरण में आकर करके नौटंकी किया उसने, और होटल इंडस्ट्रियल वालों को जब प्रेशर उसके ऊपर गया कि भाई तुम जो है कि हम लोगों से चंदा निकाल करके लेके जाता है कि गणपति का चंदा दो, दही हंडी का चंदा दो, नवरात्रि का चंदा दो, और चंदा देने के बाद लेकर के जाता है, जो नहीं देता, मैं आज आपको बता देता हूँ अलग से एक जाकर करके, आज तक के अरविंद शेट्टी ने होटल वालों को एक एक करके निशाना बनाने का काम वही किया है। अधिकारी को वही टिप दिया है। जिस होटल वाले उसका बात माना नहीं, जिस होटल वाले ने उसको पार्टनर में रखा नहीं, उसको अधिकारी से मिल करके 5 साल के नगर सेवक के कालावधि में उसने यही काम किया, होटल वाले को बर्बाद करने का कोशिश किया है। आज जब उसके ऊपर नोटिस आया तब वो शरण में गया और माफी मांगने के लिए गया। आज तक के होटल वाले के ऊपर 8 दिन से 15 दिन से कार्रवाई हो रही है, एक भी होटल वाले को बचाने के लिए रास्ते पे अरविंद शेट्टी क्यों नहीं उतरा? और एक मैं आपको बात बता देता हूं, जिस तरह से अरविंद शेट्टी के दीवार को लेकर करके लोगों ने पुलिस स्टेशन में मोर्चा निकाला और सरनाईक साहब को बदनाम करने की कोशिश की, तो एक इसमें पेपर में आया है, मतलब आज के शायद हिंद माता में है, हमारे एक मित्र जो है रवि वाजपेयी जी कहते हैं कि ये युति धर्म है क्या। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस दिन चेना में एक कपड़े निकाल करके अरविंद शेट्टी चिल्ला चिल्ला करके युति के ही विधायक को राक्षस कहा था, तो उस वक्त युति धर्म कहाँ गया था? क्या युति धर्म निभाने का जवाबदारी शिवसेना ने ही लिया है, प्रताप सरनाईक जी ने ही लिया है? तो कहीं ना कहीं ये पूरे षड्यंत्र के पीछे अरविंद शेट्टी का कुछ न कुछ राज है।
एक बात बताइए, विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय में निकाला गया है वीडियो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद शेट्टी ने खुद से ये वीडियो निकालकर वायरल किया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रताप सरनाईक के ही किसी कार्यकर्ता ने ये वीडियो निकालकर वायरल किया है। वैसे कुछ मैसेज भी सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, जो मैसेज है उसमें वो नहीं कहा गया है उसका वीडियो वायरल है। मैसेज में कहा गया है कुछ हमारे इसमें मैं आपको भेजा हूं कि दुर्जनों का गर्भहरण हुआ है। अरविंद शेट्टी को ये बता, एक साधु को नतमस्तक करते हुए विधायक प्रताप सरनाईक जी का उसमें फोटो है और नीचे जो है अरविंद शेट्टी का पांव पड़ते हुए, मतलब दुर्जनों का गर्भ, जो घमंडी व्यक्ति है, जो दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति जिसको कहा जाता है, वो दुर्जनों का जो घमंड है उसका हरण हुआ है, ये किसी ने वायरल किया है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि अरविंद शेट्टी को विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने बुलाया नहीं था। जो अरविंद शेट्टी 2 महीना पहले राक्षस कहता था, वो अरविंद शेट्टी आज सरनाईक साहब के पास जाता है और बार बार पैर पकड़ने का नाटक करता है। तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो के पीछे और एक पांव पड़ने के पीछे अरविंद शेट्टी का बहुत सोची समझी साजिश है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य के सभी अवैध डांस बार है, हुक्का पार्लर है, सभी पर कार्रवाई करने का आदेश दिए गए थे। थाना में भी जोर शोर से कार्रवाई शुरू हुई थी, साथ में मीरा भाईंदर में भी शुरू हुई थी, लेकिन देखा गया है कि अब कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रुक गई है। इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, कार्रवाई रुकी नहीं है। मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त द्वारा, मैं पहले भी 1-2 चैनल के माध्यम से मैं बोल चुका हूं, मीरा भाईंदर के आयुक्त महोदय ने मुख्यमंत्री का आदेश का जरा भी पालन नहीं किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि जहां पे ड्रग्स माफिया, हुक्का पार्लर, कोकीन, अफीम, जहां पे अश्लील गतिविधियां हुई है जिन होटलों में, जिसका रिकॉर्ड है, उसको आप पूरी तरह से डेमोलिश करो, उस पर बुलडोजर घुमा, उस पर कार्रवाई करो। लेकिन मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त और अधिकारी जिन जिन लोगों को टारगेट बना करके तोड़ने का काम किया है, इसके पीछे बू आ रही है। आपको बता दूं कि उनके ही अधिकारी एक बार उनको 260 का नोटिस देता है, उसको अधिकृत घोषित करता है और आयुक्त महोदय अचानक आते हैं और आपका दिया हुआ आदेश जो है रद्द किया जाता है। तो मेरा एक सवाल खड़ा होता है, उस सवाल का जवाब आज तक आयुक्त और रवि पवार साहब दे नहीं पाए कि जो सचिन बचाओ इस प्रकार का आदेश पारित किया, उनके अधिकार नहीं था, उसके अधिकार का उन्होंने दुरुपयोग किया, तो आज तक आयुक्त महोदय ने उनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल क्यों नहीं किया? और दाखिल कर यदि उनको यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर होने के बाद उनको बर्तरफ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास अब तक क्यों नहीं भेजी? दूसरा सवाल है, जो अधिकारी उसके खाली सचिन बचाओ ने किया ऐसा नहीं है। 2018 से मैं बता रहा हूं, 2017-18 से विभिन्न प्रभाग अधिकारियों ने जो 6 नंबर में आए, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, 5 नंबर में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार का आदेश पारित किया है। वो इसी महानगर पालिका में भी कार्यरत है। वो ये पद से खाते से दूसरे खाते में तबादला उनको हुआ है और अभी भी कार्यरत है। उनके ऊपर फौजदारी गुनाह कब दाखिल करेंगे? उनके ऊपर बर्तरफ की कार्रवाई कब करेंगे? पहले उनके ऊपर कार्रवाई करें, फिर उसके बाद होटल व्यापारी जिसने गलत तरीके से परमिशन लिया है या उसको दिया है, तो होटल व्यवसायी का उसमें क्या दोष है? उसको तो ऐसा लगा कि मुझे इस प्रकार का परमिशन मिल गया कि अधिकृत है तो हम लीगल हो गए। तो इस प्रकार का तानाशाही का काम कर रहे हैं आयुक्त काटकर। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जिस तरह से होटल वालों में दिखाने चाह रहा है अरविंद शेट्टी ये बताना चाह रहा है कि ये प्रताप सरनाईक के दबाव में होटल वालों का। मैं कहता हूं कि मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि प्रताप सरनाईक साहब का होटल के ऊपर कार्रवाई के पीछे जरा भी हाथ नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय का आदेश आप सभी लोगों को, पूरे महाराष्ट्र के राज्यों को सार्वजनिक है कि उन्होंने किस तरह के बार पे और होटलों पे कार्रवाई करने को कहा। मुझे तो लगता है कि हमारे आदरणीय विधायक प्रताप सरनाईक जी की मीरा भाईंदर शहर में बढ़ती हुई लोकप्रियता को बदनाम करने के लिए मीरा भाईंदर मनपा द्वारा एक सोची समझी साजिश चल रही है। लेकिन जिस तरह से अरविंद शेट्टी विधायक प्रताप सरनाईक से माफी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं अपने समाज के लिए, तो उससे मैसेज तो यही जाता है कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है मीरा भाईंदर शहर में होटलों के ऊपर, उसके पीछे विधायक प्रताप सरनाईक का हाथ ऐसा ही दिखा देता है। देखिए, विधायक प्रताप सरनाईक दिल का बहुत बड़े भोला है। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अरविंद शेट्टी के 13 होटलों के बारे में सरनाईक साहब ने तकरार दिया, उसको वो भूल गए। तो इन सभी होटलों के वाले ने क्या बिगाड़ा है सरनाईक साहब को, और सरनाईक साहब ने क्या उनका बिगाड़ा है? किसी भी होटल वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में सरनाईक साहब नहीं है और नहीं थे। मैं बार बार कहता हूं कि इस बार की कार्रवाई मनपा द्वारा प्रताप सरनाईक जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है।